तो ये बीजेपी पार्टी अच्छी लगी है, इसी ने वोट देंगे। वो बनो कोई देखो सब तय लोन दे रखे है जितने भी रेडी फड़ी वाले। और दूसरा राज था यहाँ तक कोखे फड़ी ठुआवे थे, और इमाम तो परमानेंट बिठा रखे हैं। हमने तो यही अच्छा लगा। से यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता है, उनका चेहरा देख के हम वोट नहीं दे रहे, हम देख के चेहरा दे रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी को। तो हम इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट तो बिल्कुल रहा ही नहीं है। शिक्षा खत्म हो गया है, हॉस्पिटल खत्म हो गया है, तो अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ गया है, और जो देश के अंदर घोटाले करे वो सारे बीजेपी में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमी रंजन और इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं, कुंडरी में। हम लगातार पिछले 10 दिनों से कुरुक्षेत्र के हर विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि 10 सालों में भाजपा ने क्या क्या काम किए हैं, या फिर कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन से इस जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं। तो आइए हम इस कुंडरी में जानते हैं जनता से उनके मन की बात। क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो हमारे साथ सर हैं और सर बताना चाहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे नवीन जिंदल जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं और अभय चौटाला जी हैं। आप इन तीनों में से किन को सबसे अच्छे उम्मीदवार देखते हैं कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए? नहीं, जो डेवलपमेंट तो बिल्कुल रहा ही नहीं है। शिक्षा खत्म हो गया है, हॉस्पिटल खत्म हो गया है, तो अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ गया है, और जो देश के अंदर घोटाले करे वो सारे बीजेपी में जा रहे हैं। वहाँ साफ होने का सर्टिफिकेट मिल रहा है, वहाँ अलग से सेफ्टी कर देते हैं। अजीत पवार थे महाराष्ट्र से, जो 2 दिन पहले अपने बीजेपी वाले उस पर आरोप लगा रहे थे। 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसमें जाने के बाद क्या वो साफ हो गया? जितने घोटालेबाज है सब बीजेपी में साफ हो रहे हैं। कोई यहाँ कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना आज तक। यहाँ कुलाड़ा से लेके दूर 5 किलोमीटर कोई ऐसा पीजीआई या गरीब आदमी कोई इलाज कर ले। कोई शिक्षा का हब नहीं बना, बेरोजगारी बढ़ रही है। पढ़े लिखे बच्चों को डी ग्रुप में डाला जा रहा है, MSc PhD बच्चों को डी ग्रुप में डाला जा रहा है। बिल्कुल शोषण कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है, शिक्षा पर कोई जोर नहीं है। ये बात मतलब जनता जो कह रही है बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, इनके जो भी भक्त हैं अंधभक्त हैं, ये बात बिल्कुल सत्य सर। अंधभक्त है, जो प्रभावित कर देते हैं वो बेचारे अंधभक्त है, वो इनसे अंधविश्वास में बात डाल देते हैं। वो आदमी बात समझ ही नहीं सकता, वो अंधविश्वास के इर्द गिर्द घूमता है। जो असली कहानी हो तो समझ नहीं सकता भी देश के अंदर क्या तरक्की हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या रोजगार मिल रहे हैं। तो सर इंडिया अलायंस जो है, इनसे आपकी क्या क्या उम्मीद है, और आप इस बार सुशील गुप्ता को यहाँ पे MP के रूप में देखना चाहते हैं? ये तो वक्त बताएगा। वैसे जो सही बात है, मैंने मुकाबला तो यहाँ 2 ही तरफा है, एक कांग्रेस एक अपना इसका बीजेपी का, तीसरा तो कोई कैंडिडेट मुकाबले में नहीं है यहाँ पे। ये तो आमने सामने की टक्कर है, वोट तो दोनों ही भी पड़ेगी। ये देखो वक्त बताएगा, वो तो किस्मत की बात है कौन जीतेगा। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आगामी जो चुनाव है उसमें आप यहाँ पे किसको सबसे अच्छे उम्मीदवार देखते हैं, या फिर आने वाले समय में क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? हमने तो ये बीजेपी पार्टी अच्छी लगी है, इसी ने वोट देंगे। वो बनो कोई देखो सब तय लोन दे रखे है जितने भी रेडी फड़ी वाले। और दूसरा राज था यहाँ तक कोखे फड़ी ठुआवे थे, और इमाम तो परमानेंट बिठा रखे इनने। हमने तो यही अच्छा लगा, यही पार्टी। जनता कह रही है कि उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए कुछ काम नहीं किया, या फिर हम किसानों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और हरियाणा के कई सारे जनता का ये कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारा सब कुछ हो रहा है जी, शिक्षा भी हम देख रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप बहुत खुश हैं भाजपा पार्टी से? खुश हैं जी, हम बिल्कुल खुश हैं। युवा साथी है जो देश की पिलर की तरह है, जो देश की नींव है। आगे 10 साल 15 साल 20 साल में देश में क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारे और इनके कंधे पर है। तो इनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चुनाव में वो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं, उनके लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या उनके लिए धर्म मान्यता है, क्या उनके लिए रोजगार महत्वपूर्ण है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इलेक्शन में आप क्या सोचकर वोट देने जाओगे।
सर मैं पहली तो बात यह है कि जीवन के अंदर परिवर्तन जरूरी है और इंडिया गठबंधन का भी आना जरूरी है, क्योंकि सर जो शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन, स्वास्थ्य वगैरह की बात करते हैं ना, उनको उठा के बीजेपी सरकार या कोई भी अन्य सरकार जेल में डाल देती है। और रह गई बात सर इंडिया गठबंधन की, आपने परिवर्तन सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, परिवर्तन जरूरी है सर लाइफ के अंदर जी। तो एक तरफ अभी कुरुक्षेत्र में एक तरफ सुशील गुप्ता जी है और एक तरफ नवीन जिंदल जी है। भाजपा बनाम इंडिया अलायंस का मुकाबला है यहाँ पे, तो आपको कौन लग रहा है इस बार कौन बाजी मार रहा है इस रण में? सर डॉक्टर सुशील गुप्ता, इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो बंदा स्वयं अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता वो एक आम नागरिक की सुरक्षा कैसे करेगा। तिजोरी के अंदर सोना, हीरे जवाहरात रखते हैं, मगर कोयला, जो मोदी जी ने बोला कि कोयला घोटाला किया, इतने मतलब कि वहाँ पे तिजोरी के अंदर कोयला घोटाला कौन रखता है, कोयला कौन रखता है। तो इसी करके लगभग इंडिया गठबंधन ही आगे आएगा। और ये 10 साल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी यहाँ का MP MLA बन जाता है, पब्लिक के बीच में नहीं आता, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता 1 भी %। और रह गई बात एजुकेशन के मामले में, अब जैसे कि सर ने बोला था भर्तियों के अंदर घोटाला हुआ, भर्तियों में सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी पेपर देने के लिए गए, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर भी क्लियर भर्ती की, किस लिए? अपना वोट बैंक के लिए। सब अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, जो पब्लिक पॉपुलेशन में बीच में नहीं आता, नहीं वो सिर्फ वही आएगा जो पब्लिक रुझान है, पब्लिक के लिए काम करेगा। 10 सालों से तो भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में तो डबल इंजन जो वो कहते हैं हमेशा, हरियाणा में तो 10 सालों से डबल इंजन की सरकार रही है, फिर भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाया, उस तरीके का विकास नहीं हुआ जो चाहिए था यहाँ के लोगों को। अब इंडिया अलायंस वो बहुत मजबूती से इस बार वापस आई है और उन्होंने बहुत सारी नीतियों को लाया है, बहुत सारे वादे उन्होंने किए, उनके मैनिफेस्टो बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आपको विश्वास है कि इंडिया गठबंधन जो वादे कर रही है वो करके खड़े उतरेंगे उस पर? सर 100% उतरेंगे। कारण ये है कि हम ना इंडिया, जैसे यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता है, उनका चेहरा देख के हम वोट नहीं दे रहे, हम देख के चेहरा दे रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी को। तो हम इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। यहाँ भाजपा ने तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, कह रहे हैं इनके शराब घोटाले किए इन्होंने, स्कूल स्कैम किया है इन्होंने, हॉस्पिटल स्कैम किया है इन्होंने। सर अगर अभी इलेक्शन के टाइम दिखे क्या, पहली तो बात ये, जो रोड़ा दिखता है ना, जो दिखता है टक्कर लेने वाले, उसको उठा के जेल में डाल देती है, ठीक है ना। और रह गई बात इनकी, सर इनके बीजेपी का जिस दिन परिवर्तन हो गया ना, सरकार बदल गई 50%। एक दिन के लिए आप श्री केजरीवाल जी को, एक दिन के लिए किसी भी अच्छे व्यक्ति को आप सरकार दे दो, ED और CBI दे दो, एक दिन के लिए 50% बीजेपी सरकार अंदर चली जाएगी। आपको पता है इस चीज़ का, सभी पब्लिक जागरूकता है, सभी को पता है किसको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश के इलेक्शन चले हुए हैं नगीना लोकसभा से, वहाँ का रुझान भी पता है जी। पब्लिक बहुत ही जागरूक हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है और पढ़ी लिखी है सभी के सब। अभी भी इलेक्शन में चंडीगढ़ मेरा इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी ने घोटाला किया था, उसमें वो सब ने देखा है ना, वो 8 की जगह 4 के हुआ, 4 की जगह 8 क्या हुआ, वो सब ने देखा ना, पब्लिक पॉपुलेशन ने सब देखा है, CCTV वगैरह कैमरे पे सब आ रहा है सर, ऑल टोटल।